is Dr. Neetu Rawat, working as an assistant professor in Biani Girls College. On the behalf of Guru KPU, I welcome you all. Today we will discuss about the structure of cytoskeleton. सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइटोस्केलेटन होता क्या है। साइटोस्केलेटन प्रोटीन फिलामेंट्स का वो नेटवर्क होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। साइटोस्केलेटन के मेजर फंक्शंस होते हैं कि ये हमारी सेल्स के मूवमेंट के लिए या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो सेल की शेप्स में चेंजेस होते हैं उनके लिए और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो होता है उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे कि साइटोस्केलेटन मिलकर बना होता है। फर्स्ट है माइक्रोफिलामेंट, सेकंड है माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड थर्ड है इंटरमीडिएट फिलामेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स की। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं इनका डायमीटर होता है 7 नैनोमीटर। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं ये ग्लोब्यूलर एक्टिन प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। ये है माइक्रोफिलामेंट का स्ट्रक्चर। ये एक पोलर स्ट्रक्चर होते हैं माइक्रोफिलामेंट, जिनका एक एंड जो होता है वो पॉजिटिव एंड होता है और दूसरा एंड जो होता है वो नेगेटिव एंड कहलाता है। पॉजिटिव एंड जो होता है वो फास्टली ग्रो करता है एज कंपेयर टू नेगेटिव एंड। हर माइक्रोफिलामेंट के ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल आकर के बाइंड करता है जिसे हम बोलते हैं एटीपी और एडीपी मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल है माइक्रोफिलामेंट के मायोसिन, जो कि एक्टिन प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। ये मायोसिन जो होते हैं हमारी मसल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मायोसिन। मायोसिन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होते हैं ये 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन से मिलकर के बना होता है, जिसका एक रीजन जो होता है वो एन टर्मिनल रीजन कहलाता है और दूसरा रीजन जो होता है वो सी टर्मिनल रीजन कहलाता है। सेकेंड नंबर पे अब हम आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में बात करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती है वो 25 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो ट्यूबलिन प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। ट्यूबलिन प्रोटीन्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक कहलाता है अल्फा ट्यूबलिन और दूसरा कहलाता है बीटा ट्यूबलिन, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। अल्फा और बीटा ट्यूबलिन जो होते हैं ये पॉलीमराइजेशन की एक प्रोसेस होती है, तो इन पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के बाद में अल्फा और बीटा ट्यूबलिन जो होते हैं ये एक रो में आकर के अरेंज हो जाते हैं। जैसे कि माइक्रोफिलामेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड था, उसी तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स में भी एक एंड जो होता है वो पॉजिटिव एंड कहलाता है और दूसरा एंड जो होता है वो नेगेटिव एंड कहलाता है। पॉलीमराइजेशन के बाद में ये अल्फा और बीटा ट्यूबलिन जो होते हैं इनकी असेंबली होती है। असेंबली के बाद में एक होलो और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे कि हम माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं इनके ऊपर भी एक न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल आकर के बाइंड करते हैं जिन्हें कि हम जीटीपी बोलते हैं। और जीटीपी जो होता है इनका हाइड्रोलिसिस होता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ असेंबली। असेंबली के बाद में ये जीटीपी कन्वर्ट हो जाते हैं, इनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और जीटीपी मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं जीडीपी के अंदर। लेकिन अल्फा ट्यूबलिन पर जो जीटीपी मॉलिक्यूल बाइंड करता है उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है और बीटा ट्यूबलिन पर जो जीटीपी मॉलिक्यूल बाइंड करता है उनका हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस के बाद में ये जीटीपी कन्वर्ट हो जाता है जीडीपी के अंदर। और इस तरीके से असेंबली के बाद में ये एक होलो और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिन्हें कि हम माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है माइक्रोट्यूब्यूल्स के काइनेसिन एंड डाइनिन। काइनेसिन जो होते हैं इन्हें 1 से 14 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। काइनेसिन के 3 मेजर ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट है एन टाइप ऑफ काइनेसिन, सेकंड है एम टाइप ऑफ काइनेसिन एंड थर्ड है सी टाइप ऑफ काइनेसिन। तो 1 से 14 ग्रुप्स जो होते हैं उन्हें इन 3 ग्रुप्स में रख दिया जाता है। एन टाइप ऑफ काइनेसिन में आते हैं फर्स्ट से लेकर के 12 तक के काइनेसिन। एम में आता है 13 नंबर वाला काइनेसिन मॉलिक्यूल और जो लास्ट वाला होता है सी उसमें आता है 14 काइनेसिन मॉलिक्यूल। ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे अब इंटरमीडिएट फिलामेंट की। इन्हें इंटरमीडिएट फिलामेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका डायमीटर जो होता है वो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स के बीच का होता है। इनका डायमीटर 10 नैनोमीटर होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं, बट प्लांट्स में और फंजाई में इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट भी लाइट चेन और हैवी चेन से मिलकर के बने होते हैं। इनका एक रीजन जो होता है वो एन टर्मिनल रीजन कहलाता है और दूसरा जो होता है वो सी टर्मिनल रीजन कहलाता है।
ये है एक इंटरमीडिएट फिलामेंट जिसे कि हम मोनोमर बोलेंगे। फिर ये जब दो इंटरमीडिएट फिलामेंट मिल जाते हैं तो ये डाइमर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसी तरीके से जब दो दो के दो ग्रुप बन जाते हैं तो ये टेट्रामर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी तरीके से जब ये दो टेट्रामर आपस में बाइंड कर लेते हैं तो एक कंप्लीट इंटरमीडिएट फिलामेंट बन जाता है, और जो कि जिसका कि डायमीटर 10 नैनोमीटर होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के विमेंटिन एंड डेस्मिन। So this is all about the structure of cytoskeleton. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe our YouTube channel www.gurukpo.com. Thank you so much.